देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो जेएनयू में भड़काऊ नारे लगे उसको सुनकर हर कोई दंग था। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर इस मामले में कार्रवाई किन मुद्दों पर होगी, कार्रवाई होगी या नहीं होगी। विपक्ष और पक्ष आपस में भिड़ा पड़ा है। इसी मुद्दे पर एक बड़ी खबर हाथ लगी है जो मैं आप सबको अवश्य दिखाना चाहूंगा कि जो ये भड़काऊ नारे का मामला सामने आया, इसमें कौन कौन थे शामिल और इसके साथ साथ प्रशासन के आगे की कार्रवाई क्या है। सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें आपको ये खबर देखने को मिलेगी कि जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारे, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया एफआईआर का निर्देश। तो यहाँ एक अलग ही एंगल ले चुका है मामला, जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर भड़काऊ नारेबाजी को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित उकसाने वाले नारे लगाए जाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। जेएनयू प्रशासन ने भड़काऊ नारे लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। जेएनयू प्रशासन की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र में कहा गया कि कुछ छात्रों ने अत्यंत आपत्तिजनक, उकसाने और भड़काने वाले नारे लगाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर अवमानना की। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद ये मामला घटित हुआ था। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वसंत कुंज यानी नॉर्थ के थाना प्रभारी को लेटर भेजा गया। पत्र में विश्वविद्यालय की सुरक्षा विभाग ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने रात करीब 10 बजे ए नाइट ऑफ रेजिस्टेंट विद गुरिल्ला ढाबा नाम से कार्यक्रम आयोजित किया था। शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि यह सभा 5 जनवरी 2020 की घटना की याद में आयोजित की गई थी और लगभग 30 से 35 छात्र वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ये एक लेटर सामने आया था जिसमें यहाँ पर कार्रवाई को लेकर मांग रखी गई है और इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि कार्रवाई क्या होगी। आगे देखिए, हालांकि पत्र में कहा गया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाओं पर न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप बदला गया, जिसके बाद कुछ छात्रों ने कथित तौर पर ऐसे नारे लगाए जिन्हें विश्वविद्यालय ने भड़काऊ, आपत्तिजनक बताया। घटना का एक कथित वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है। प्रशासन ने दावा किया कि ये नारे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान हैं और जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। इसको लेकर यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कहा वो भी देखिए। विश्वविद्यालय ने वर्तमान जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा सहित कई छात्रों के नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान उनकी पहचान की गई। उसने कहा कि नारे जानबूझकर बार बार लगाए गए, उनमें सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर में सौहार्द और सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी। पत्र में कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति पर नजर रखे हुए थे। अब आगे यहाँ पर जो खबर आई है उसको मैं आपके बीच साझा करूं, उससे पहले यहाँ पर आप कुछ बड़े नेताओं के जो इस मामले पर बयान सामने आए, बीजेपी के शहजाद पूनावाला के, इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव के और भी कुछ नेताओं के यहाँ पर बयान आए हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। कपिल मिश्रा की बात कर लें तो वो बयान आपको जरूर सुनने चाहिए, तो पूरे बयान सुनिए उनका पहले। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। स्टूडेंट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग नासमझ हैं, उनको समझ नहीं है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री हैं क्योंकि एक ओहदे पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए इस तरीके का शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र के जो नासमझ हैं, जो जेएनयू का हवाला दे रहे हैं, अनपढ़ गंवार टाइप के, जो जिस तरह का भाषा का शैली का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का भाषा का शैली का प्रयोग ना करें। अगर क्योंकि आगे का देश का भविष्य है, युवा नौजवान जो है, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं है। जो कार्रवाई चल रहा है वो कार्रवाई चल रहा है, वो सरकार देख रहा है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मारने के लिए लगाए गए कि मोदी अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, यह संयोग नहीं, यह सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग और उद्योग है और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि उदित राज कहते हैं कि ये नारे जो है ये बिल्कुल सही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है
और याद होगा कि कांग्रेस के भी रैली में इसी प्रकार के नारे लगे थे कि मोदी जी की कब्र खोदनी है। तो इसका मतलब इसका स्रोत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसला आया है, तब से पृथ्वीराज चव्हाण, बृंदा करात, उदित राज, हुसैन दलवाई, इन सभी लोगों ने उमर को मासूम बताया है। मतलब साफ है, जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक बताते हैं, दरअसल ये संविधान विरोधी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और ये एक व्यक्ति के विरोध में देश विरोधियों के साथ खड़े होकर देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, अफजल के लिए भी नारे इन्होंने ही लगाए, याकूब मेनन की पैरवी भी इन्होंने ही की। जो नक्सली मारे जाते हैं तो उनको शहीद बुलाने का काम भी यही करते हैं। जब सीआरपीएफ के जवान हताहत होते हैं किसी नक्सली हमले में, तो उसको भी सेलिब्रेट करने का काम यही इकोसिस्टम करता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को मारने की और आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली अर्बन नक्सलियों वाली कंपनी। देखा आप सबने किस तरीके से यहाँ पर तेज प्रताप यादव, कपिल मिश्रा और शहजाद पूनावाला ने अपना इस मामले पर एक तरीके से भड़ास निकाली और ये बात साफ रखी कि जिन्होंने भी ये नारे लगाए कहीं ना कहीं गलत है और कार्रवाई को लेकर भी आगे बात रखी है। फिलहाल आगे खबरों की तरफ बढ़ता हूं कि वहां मामले में आगे और क्या जानकारी हाथ लगी। तो जो पत्र है उसके अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जेएनयू प्रशासन ने मंगलवार को एक बैठक की और वे दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेएनयू प्रशासन इस मामले में आंतरिक जांच शुरू कर रहा है। अगर छात्र किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करते हुए दोषी पाए जाते हैं तो हम छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। यानी वो छात्र तो बुरा फंस गए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जेएनयू प्रशासन बाद में एडवाइजरी जारी करेगा। छात्रों के अनुसार 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन किया जाता है। परिसर में 5 जनवरी 2020 को उस समय हिंसा भड़क गई थी जब नकाबपोश लोगों की एक भीड़ ने परिसर में घुसकर 3 छात्रावासों में छात्रों को निशाना बनाया था। लाठियों, पत्थरों एवं लोहे की छड़ों से हमला कर खिड़कियां, फर्नीचर और निजी सामान तोड़ दिया था। परिसर में करीब 2 घंटे तक अराजकता का माहौल रहा और इस दौरान जेएनयू छात्र संघ की तत्कालीन अध्यक्ष आयशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हो गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए, जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी पर बीजेपी नेता आशीष सूद ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, अब जमानत रद्द होने के बाद जेएनयू में नारेबाजी हो रही है। इस नारेबाजी में विदेशी ताकतें शामिल हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या को लेकर नारेबाजी करना गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। इंडिया अलायंस के लोग ऐसे बयानों को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसकी एक तरीके से बचाव किया। उन्होंने कहा कि नाराजगी जताने का तरीका है। जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गुस्सा है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ अन्याय हुआ क्योंकि वो मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही कांग्रेस के नेता है जो संविधान की बात करते हैं लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएनयू में मोदी शाह विरोधी नारों पर कहा कि विपक्ष इस टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन करता है। ये सभी राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बन गया है। मोदी और शाह की कब्र खोदने वाले लोग खुद ही कब्र में जा चुके हैं। ऐसी बात यहाँ पर गिरिराज सिंह ने कही है। फिलहाल अब यहाँ पर दिल्ली में अमित शाह की पुलिस क्या एक्शन लेगी और इस मामले में अगली क्या कार्रवाई होगी, इसका इंतजार है और इस मामले में अगली अपडेट भी जो भी आएगी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।